दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एयर प्यूरिफायर पर लगने वाले गुड्स एंड सर्विस टैक्स को 18% से घटाकर 5% करने की मांग वाली जनहित याचिका पर विस्तार से सुनवाई की। इस दौरान जस्टिस विकास महाजन और जस्टिस विनोद कुमार की डिवीजन बेंच ने केंद्र सरकार से सख्त सवाल पूछते हुए कहा कि मौजूदा हालात में आम लोगों को राहत देने के लिए एयर प्यूरिफायर पर टैक्स कम क्यों नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि फिलहाल बाजार में एक एयर प्यूरिफायर की कीमत करीब 10 से 15 हजार रुपए तक है, जो पहले से ही आम आदमी की पहुंच से बाहर है। ऐसे में उस पर 18% GST लगना इसे और महंगा बना देता है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आपको जो भी जरूरत कदम उठाने हो उठाइए, लेकिन GST को एक ऐसे वाजिब स्तर पर क्यों नहीं लाया जाता जिससे आम लोग भी एयर प्यूरिफायर खरीद सके। वहीं केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यानी कि ASG N वेंकटरमन ने याचिका की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि यह जनहित याचिका नहीं है, बल्कि इसके पीछे किसी खास सेक्टर में एकाधिकार यानी कि मोनोपोली बनाने की कोशिश हो सकती। उन्होंने कहा कि सरकार यह जानना चाहती है कि इस याचिका के पीछे वास्तव में कौन लोग या कौन से हित जुड़े हुए हैं। इस पर कोर्ट ने सरकार से पलटकर सवाल किया कि अगर GST काउंसिल को इस मुद्दे पर फैसला लेना है तो इसमें आखिर क्या दिक्कत है। कोर्ट ने कहा कि जो दलीलें सरकार रख रही है वही दलीलें GST काउंसिल के सामने भी रखी जा सकती। केंद्र सरकार ने जवाब में कहा कि यह मामला सिर्फ टैक्स घटाने का नहीं है, बल्कि इसमें संवैधानिक पहलू जुड़े हुए। सरकार ने दलील दी कि GST काउंसिल एक संवैधानिक संस्था है और GST एक फेडरल टैक्स है जिसमें केंद्र और सभी राज्यों की सहमति जरूरी है। केंद्र ने यह भी कहा कि GST से जुड़े किसी भी प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए एक तय प्रक्रिया होती है, जिसमें लाइसेंसिंग, औपचारिकताएं और लंबी प्रक्रिया शामिल है। यदि इस प्रक्रिया को दरकिनार किया गया तो इससे कई अन्य समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि GST काउंसिल की किसी भी प्रस्ताव पर वोटिंग केवल फिजिकल मीटिंग में ही हो सकती है और इसे ऑनलाइन या वर्चुअल तरीके से नहीं किया जा सकता। इसलिए सरकार 2 दिनों के भीतर इस मुद्दे पर कोई अंतिम जवाब नहीं दे सकती। केंद्र ने कोर्ट से आग्रह किया कि उसे इस मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया जाए। केंद्र की इन दलीलों को सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को 10 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 9 जनवरी को तय की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के साथ आपके बीच आते रहेंगे। देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।